तो मैं जा रही हूँ अभी बाहर। बाहर से मतलब ये है कि घर से बाहर, क्योंकि हो रही है बारिश। देखते हैं कि क्या हो रहा है। और आपको आवाज़ तो आ रही होगी, थोड़ा 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 तो चलते हैं। अभी गेट खोलती हूँ और बाहर का मजा लेती हूँ। देखती हूँ, ओह ये तो ज़बरदस्त बारिश। ओह माय गॉड, बहुत तेज़ बारिश हो रही है, बिल्कुल धुंधला हो रहा है। और ये आप देख सकते हैं, ये समझ लीजिएगा बिल्कुल अब मूसलाधार, जिसे कहते हैं ना, धुआंधार बारिश हो रही है। और ये दिखाती हूँ यहाँ से। हालांकि आज मेरा प्रोग्राम ये था कि बाहर जाके आज अच्छा सा ज़बरदस्त किस्म का ब्लॉग बनाने का, लेकिन क्या करें, बारिश हो गई। अल्लाह ताला की तरफ से हो रही है सब कुछ। तो अभी देखते हैं भाई। मैं तो अभी नहीं नहा रही बारिश में, क्योंकि अभी मैंने शॉवर लिया है, मैं अभी फ्रेश हुई थी। और हो सकता है थोड़ी देर बाद फिर वही बारिश में चली जाऊँ। देख सकते हैं बारिश हो गई हो गई हो गई हो गई हो गई हो गई। अच्छा, ये अल्लाह का शुक्र है, जितनी भी बारिश होती है लेकिन हमारे घर के सामने बिल्कुल भी पानी नहीं जमा हो जाता। लेकिन तो लोग कहते हैं भाई पानी जमा हो गया। हम लोग ये देखते हैं हमारे घर के सामने बिल्कुल भी पानी नहीं है। बहुत मुसलधार बारिश हो रही है, लेकिन नहीं हो रही वजह से क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी तेज़ हो रही है, बिल्कुल धुंधला हो रहा है। वैसे ये बात है, कराची में बहुत कम बारिश होती है, लोग इंजॉय करते हैं। अच्छा, मज़े की बात, 3 दिन पहले बारिश हुई थी ना, सारे बच्चे बाहर आ गए थे, खूब नहा रहे थे, खूब इंजॉय करते थे। लेकिन इस वक्त मुझे आज कोई भी नज़र नहीं आ रहा। क्यों नहीं नज़र आ रहा? वो इसकी वजह से अभी सुबह का टाइम है, हो सकता है बच्चा पार्टी सारे लोग सो रहे होंगे। भी बन गई है ना, आ जाओ सामने आओ, क्यों करो, हाँ ऐसे करो ना, कुछ जैसे वीडियो बनती है ना। तो ये हैं जानवर, कुर्बानी के जानवर। इसे बच्चों ने खाना पीना सब छोड़ दिया, खाली हर वक्त जानवर की तरफ रहते हैं। और ये देखिए हमारी तरफ आए हुए हैं ये दोनों जानवर। वैसे मुझे अक्सर अलग बात है कि मुझे इससे बहुत डर लगता है, मैं पीछे होती जा रही हूँ कि मुझ पर अटैक ना करें। ये देखिए ज़बरदस्त माशाल्लाह। तो इस वक्त बन रहे हैं रात के 9 और मैं बना रही हूँ पराठे, आलू के पराठे मज़ेदार। और उसके साथ क्या बनाऊंगी वो भी आप देखिएगा। अच्छा, मज़े की बात, मैं तो यही देखा है कि जहाँ बारिश होती है, कुछ होती है, तो सब लोग कहते हैं आलू के पराठे बनाओ, आलू के पराठे बनना चाहिए गरम गरम। तो बस अब मैं स्टार्ट करती हूँ। मैंने आलू बॉयल कर लिए हैं और इसकी रेसिपी तो पहले ही पोस्ट कर ली है, लेकिन मैं बिल्कुल रफली बता देती हूँ कि कैसे बनेंगे। चले आए किचन में, चलिए मेरे साथ और बनाते हैं मज़ेदार से पराठे। आलू जो है मैंने बॉईल कर लिए हैं, ठीक है। अब मैं इसका छिलका उतारूँगी और फिर क्या करना है, मुझे इसमें मसाले डालने हैं। देखिएगा, मिर्चें डाली किसी भी, और इसमें जाएगा आधा चम्मच नमक, और इसमें जाएगा भुना कुटा ज़ीरा, फिर जाएगा गरम मसाला पिसा हुआ। ये जो है हरे मसाले की चटनी है, वो मैंने पीस के रखी थी थोड़ी सी लिए। अब मैं इसका बनाऊंगी रायता। अच्छा, और इसके अलावा ये प्याज और हरी मिर्च काटी है, तो ये अब इसका होगा भगार। तो चलते हैं भगार करते हैं। शह और ये है प्याज, तो इसका हम करते हैं भगार। यानी जब भुट्टा बनाते हैं ना, तो इसमें इसका डाला जाए तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और ये है हमारी एक अदद लकड़ी की डोई। पता है क्या है, मैं जब पकाती हूँ ना, तो आपने देखा होगा कि मैं जब मसाला वगैरह भूनती हूँ, तो अगर नॉन स्टिक में है तो उसका स्पून अलग होता है। और अगर मैं इस तरह के बना रही तो डोई, तो वो नहीं कि स्टील के भगोन, स्टील का चमचा लेकर घटर 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 करो, ऐसा नहीं करती, बल्कि मैं इसको लकड़ी वाली से करती हूँ। और पता है इससे मज़े की बात, इसकी भुनाई भी बड़ी अच्छी होती है ना, बहुत अच्छी भुनाई होती है इस तरह से करने से। उसके बाद आवाज़ नहीं आती है, और इस तरह होता है। बस ये थोड़ा सा सूख जाएगा, फिर चले देखते हैं 5 के बाद फिर आधी सा हमारा प्याज का कलर चेंज हो गया है। और मैंने इसमें डाली थी हरी मिर्च, और हरी मिर्च और प्याज पक रहे, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अच्छा, अब ये आलू जो मैंने मैश किए थे बहुत अच्छे फाइन, ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और इसमें मैंने तमाम मसाला जो है वो शामिल कर लिया है। और ये देखिए, क्योंकि इसमें पता है क्या ख्याल रखिएगा, आलू जो है उसमें लम्स नहीं होना चाहिए। जब हम पराठा बनाएंगे ना, तो जगह जगह से आपने देखा होगा, अगर बन जाए तो फिर वो बेलना मुश्किल है, और मोटा मोटा कहीं कहीं से फटा फटा हो जाता है। तो कोशिश ही करिएगा बहुत अच्छा
बारीक कर लीजिएगा हाथ से, इसको बड़ा अच्छा से हो जाता है दबा दबा के, या मेरे पास तो खैर मेशर है, मैं उससे मैंने प्रेस किया और आलू बहुत अच्छे बन गए। बस थोड़ा सा इसको भुनाई करनी है। वैसे तो देखो ना आलू तो गले में कोई इतना मसला नहीं है। हरा धनिया और पुदीना वो काट के डाल दिया है। बस अब इसको मैं काट दूँ, ठीक है। अच्छा, मैं जो पराठे बनाती हूँ ना वो वाइट आटे के बनाती हूँ। वैसे तो खैर हमारे यहाँ चक्की का होता है, लेकिन इस तरह की चीज़ों के पराठे वाइट वाले आटा होता है, जो कहते हैं ना अच्छा थोड़ा सा वाइट होता है, वो फाइन नहीं एक वाइट। तो ठीक है, तो मैं अभी आटा गूँध रही हूँ। चलें, ये हो गया रेडी, फ्लेम बंद करते हैं। अब आटा गूँध ना, मैं तो समझी वाइट आटा, लेकिन ये जो ना फाइन आटा है, फाइन आटा है, वो मैंने गूँधा इसके लिए। तो अभी इसके बताते हैं कैसे बनाएंगे। इस वक्त मैंने बनाए हैं 6 पकौड़े। अभी पकौड़े कह रही हूँ, पेड़े। अच्छा, ये तो पेड़े बहुत छोटे साइज़ के, जैसे आप लोग पूरियाँ बनाते हैं ना, इस साइज़ के बनाए। यानी अब दोनों को मिलाएंगे तो एक पराठे का साइज़ होगा। उन पराठों में से आपको 2 हिस्से कर लें ताकि ये बहुत अच्छे बनते हैं। अब चलें इनको बताते हैं कैसे बनेंगे। मैं इसको नॉर्मल जैसे बेलते हैं वैसे ही बेल दूँगी। मैंने जो बनाया ना मीडियम फ्लेम पे बना रही हूँ, बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं है और स्लो भी नहीं है, मीडियम फ्लेम पे पकेंगे और बहुत ज़बरदस्त पराठे बनेंगे इस तरह। ये देखिए मैंने छोटे मतलब बहुत मोटे पेड़े नहीं लिए, जैसे नॉर्मल एक पराठे का लिया और उसके बाद 2 कर लिया। अच्छा, तकरीबन मेरा हिसाब ये है, मैं 1 स्पून ऊपर डालूँगी ऑयल नहीं, हमारे यहाँ तो खैर घी इस्तेमाल होता है, तो और 1-2 चमचे डाले हैं, अगर ज़रूरत होगी तो और डालूँगी। तो बस ये देखिए पराठे बन रहे हैं और रायता भी तकरीबन तैयार हो चुका है। क्योंकि मैंने हरे मसाले की चटनी बनाई थी तो मैंने वही निकाल ली, क्योंकि उसमें हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, ज़ीरा सब कुछ था, और क्या कहते हैं, और थोड़ा सा मैंने लहसुन भी पीस कर डाल दिया था, और दही मेरे पास रखा हुआ था, दही को मैंने अच्छी तरह फेंटा और उसके अंदर ये डाल दिया, और बहुत ही मज़ेदार इस तरह बनता है। अक्सर मैं यही करती हूँ। और ये देखिए पराठे बन रहे हैं और कितने प्यारे आपको नज़र आ रहे होंगे, कितने प्यारे बन रहे हैं इस तरह। मतलब ऐसा मौसम होता है बंदा खुद ही कहता है कि क्या करना है इस वक्त, पराठे ज़रूर हो। यानी मेरे ख्याल में शायद ही कोई ऐसा घर होगा कि बरसात है, बारिश का मौसम है और पराठे ना बने, वो भी भुर्ते वाले आलू के पराठे। कुछ लोग पकोड़े बना लेते हैं, लेकिन मेरे यहाँ तो अब जैसे बन गए ना, बहुत दिल कर रहा था तो मैंने सोचा कि आज बना ही लेती हूँ। अच्छा, पहले जो मैंने रेसिपी पोस्ट की थी वो थोड़ा सा अलग थी, ये थोड़ी सी डिफरेंट है। आप इस रेसिपी से बनाइएगा, बहुत अच्छे बनेंगे। वो भी अच्छी रेसिपी है, लेकिन ये आलू के पराठे, भुट्टे के पराठे थोड़ा सा फ़र्क है, वही सीख रहे हैं और ये सीख चुकने वाले हैं। बहुत ज़बरदस्त से क्रिस्पी। अच्छा, ये देखिए ना, बहुत कितना मैंने मिक्स बारीक बेला है, तो अच्छी तरह बारीक बारीक पराठे तल गए। अच्छा, मैं जो हम लोग करते हैं इसको खोलते हैं बीच में से हाफ, और जब खाओ ना तो इतने मज़े के क्रिस्पी लगते हैं। और ये पराठे हैं और ये बनाया है हमने इसके साथ रायता। जिसे हम बनाते हैं ना, तो मैं इसको खोलती हूँ हाफ, तो इतने अच्छे बनते हैं इस तरह। ये देखिएगा, मैं बताती हूँ, ये देखिए कितने बारीक बन गए, ज़बरदस्त। बिल्कुल लग रहा है जैसे पूरियाँ बनी हुई है, उसमें ये आलू का थोड़ा सा मसाला लगाया हुआ है। और जब मैं खाऊंगी इसके साथ रायता लूँगी, और रायते 1 प्लेट में लूँगी, और थोड़ा सा साइड पे वो बनती गार्लिक चिली सॉस, वो तो इतना मज़ा दोबारा हो जाता है, मज़े आ जाता है। अगर आप भी इसी तरह बनाइएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। ये तो मेरा आज का व्लॉग था, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर लूँ। जब तक इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।